नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडीज़ में। इस चैनल पर हम लोग बिहार बुक के क्लास 9th एवं क्लास 10th के सभी बुकों का सेल्फ स्टडी करेंगे। साथ ही इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। हम लोग बिहार बुक के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इसका अभ्यास भी हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का 9th क्लास का चैप्टर 1 है स्थिति एवं विस्तार। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत देश है वो प्राचीन संस्कृतियों में एक माना जाता है। इसके साथ ही इसमें अनेक सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे भारत देश में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें से एक विशेषता है कि हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन सभ्यता पाई जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके अलावा हमारे भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो विश्व में पहला गणराज्य बना था। इसके साथ ही हमारे भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। इसके साथ ही हमारा जो भारत है वो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। चलिए अब हम इसकी स्थिति के बारे में समझते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसका जो भूभाग है वो 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है एवं इसके लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट की गई है। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत है इसकी जो स्थिति है विश्व में वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है एवं पूर्व में 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यदि इसमें हम द्वीप समूहों को जोड़ते हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, तो इसका जो विस्तार है दक्षिण में वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसके अलावा भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है, जो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। हमारे भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भारत के मानचित्र को देखते हैं। हमारे भारत देश की जो कुल लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो 32-14 किलोमीटर मानी जाती है। इसके अलावा भारत की जो
कुल लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर वो 2933 किलोमीटर मानी जाती है। हमारे भारत के बीचों बीच से जो रेखा जाती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं वो 23.5 डिग्री पर है। इसके अलावा हमारे भारत के मानक यामनोत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भारत के आकार के बारे में समझते हैं। हमारे भारत का जो आकार है इसके बारे में हम जानते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र संख्या 1.2 में भारत के क्षेत्रफल को सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो परसेंटेज में अगर इसे निकालते हैं तो 2.4% माना जाता है कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में। इसके अलावा भी हमारा भारत देश जो एक प्रायद्वीपीय देश है, जो त्रिभुजाकार आकृति में देखने को लगता है। इसके अलावा हमारे भारत देश के अलावा हम बाकी देशों के भी अध्ययन करेंगे, जो है विश्व के 7 बड़े देश। विश्व में सबसे बड़ा एवं सबसे पहले नंबर पे जो देश आता है वो रूस आता है। उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर भारत आता है। इस प्रकार से विश्व में कुल 7 सबसे बड़े देश है, जिसमें भारत जो है हमारा 7वें नंबर पर आता है और रूस पहले नंबर पर आता है। भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी है, यानी कि जो हमारे भारत देश की स्थल सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय द्वीप की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि में अंतरिप्त का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप्त या कन्याकुमारी कहते हैं। क्या आप जानते हैं समुंदर की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुंदर से घिरा हो अंतरिप्त कहलाता है। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिपों के नाम इकट्ठा कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें हम अंतरिप्त के बारे में जान रहे हैं। जो स्थल का पतला भाग होता है, जो समुंदर की ओर पतला सा निकला होता है, उसे ही हम लोग अंतरिप्त कहते हैं। जैसे हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पहला कारण है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों ओर समुंदर से घिरा है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी है, अतः हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत की उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत स्थित है। देखिए दोस्तों, हमारा भारत जो है एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है ऐसा देश या ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो। तो हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे कि हमारे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसके कारण हमारा भारत का जो आकार है वो प्रायद्वीपीय है। और हमारे भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत स्थित है। अब हम लोग अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव
के बारे में समझेंगे। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं कम होती जाती है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है दोनों लगभग समान है, जो 30 डिग्री है। अक्षांश जो रेखाएं हैं वो समान दूरी पे पाई जाती हैं, लेकिन जो अंतर देशांतरीय दूरी है जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वो कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा होता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतर विस्तार के कारण होता है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत के 2 राज्य हैं, एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है कच्छ। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और कच्छ जो है गुजरात में पाया जाता है, जो गुजरात का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सूर्य की किरणें 2 घंटे बाद गुजरात के कच्छ तक पहुंचती हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं जो पाई जाती हैं वो 30 डिग्री पाई जाती है और 30 डिग्री को पार करने में सूर्य की किरणों को 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और 2 घंटे बाद वहाँ सूर्योदय होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। हमारे भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा जिसे कहते हैं या मानक याम्नोता रेखा भी कहते हैं, वो 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर के नाम से जानी जाती है, जो हमारे यूपी राज्य के इलाहाबाद शहर के नैनी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक चक्कर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है और एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतर का अंतर है, तो 30 डिग्री गुना 4 = 120 मिनट यानी 2 घंटा। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो अथवा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर पूरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समानांतर हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार का दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य है, जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। परिणामतः यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी किनारा है वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ विषुवत रेखा की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। हमारे विश्व में सबसे अधिक गर्मी विषुवत रेखा पर पाई जाती है और सूर्य की किरणें भी विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होने लगती है, जिससे सूर्य की किरणें वहाँ कम पहुँचती है और वहाँ ठंड पाई जाती है और सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर पाई जाती है। तो जो विषुवत रेखा से जितनी दूरी पर जो राज्य जो क्षेत्र होगा वहाँ उतनी ही ठंड होगी। और जम्मू कश्मीर हमारे भारत के
सबसे उत्तरी किनारे पर है, जहाँ पर धूप की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर अधिक ठंड पाई जाती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल एवं तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों से लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत का दक्षिणी राज्य है जैसे कि केरल और तमिलनाडु, यहाँ ये जो है विषुवत रेखा के काफ़ी निकट पाई जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ अधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ पर ठंड के दिनों में भी लोग खुले बदन घूमते हैं। इस राज्य में लोग ठंड के दिनों में भी खुले बदन घूमते हैं एवं जम्मू कश्मीर में गर्मी के दिनों में भी लोग वहाँ स्वेटर एवं गर्म कपड़े पहने घूमते हैं। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में लगभग 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है में यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। हमारा जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच स्टैंडर्ड रेखा से। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वी राज्य में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले से होता है। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देश में नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है। भारत का विश्व के अन्य देशों में संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर के विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों में भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंग एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। ये हमारे विश्व का मानचित्र है, जिसमें हमारे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिक। इसके अलावा 5 महासागर हैं। भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। सार्क की स्थापना 1985 में नेपाल के ढाका शहर में हुई थी, जिसके अंदर कुल 7 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार।
श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत में मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के तट तक 24 किलोमीटर की जो दूरी है उसे हम एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। उत्तर एवं उत्तरी पूरब में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमा मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूरब की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। कोशी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोशी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिलता है। नेपाल में कोशी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके बाद से ही इस नदी को बिहार का शोक कहा जाने लगा। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से दोस्तों ये भारत का मानचित्र है, जिसमें हम सभी पड़ोसी देशों को देख सकते हैं। जुड़ा हुआ है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। देखिए दोस्तों, भारत एवं चीन के मध्य जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में यह पहाड़ियां म्यांमार के अरावयम पर्वत से मिल जाती हैं। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती हैं तथा पुनः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकी दर्रों से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च पर्वतीय श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं
अगमय नहीं रह गई। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है, बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है उसकी रीडिंग समाप्त हो चुकी है। इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।